इस भीड़ में न जाने कितने चेहरे हैं, अधिकतर अनजान हैं। हाँ, खोजने से जाने पहचाने चेहरे मिल जाते हैं। लेकिन फर्क क्या पड़ता है? किसके पास इतना वक्त है कि इस भीड़ की भीड़चाल से अलग सुकून से बैठकर दिल में दबी दो बातें सुने। लेकिन हम दूसरों को दोष क्यों दें? हमने भी आखिरी बार इस मन की बात कब सुनी? बरसों से ये उदास है। इसकी उदासी का सबब जानने की कोशिश कब की? लेकिन खतरे की बात यह है कि ये दिल, ये दिमाग अब बगावत पर उतर आया है। साल 2016 में किया गया एक सर्वे बता रहा है कि भारत में रहने वाला हर 10 में से एक इंसान मानसिक रोग का शिकार हो चला है। इस सर्वे को अंजाम दिया था मानसिक स्वास्थ्य और उपचार की दिशा में काम कर रहे देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान निम्हांस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने। ये संस्थान बेंगलुरु में पिछले 172 सालों से काम कर रहा है। It started as a mental hospital. Mental hospital was located elsewhere in the city, almost in the center of the city, and the then Maharaja of Mysore gave a big piece of land here to build the mental hospital. That was before independence, and in 1936 the mental hospital was built. The mental hospital was not enough to meet the demands. They thought people who are trained in mental health also have to be produced, and they selected this hospital just after the independence in 1954 to be very precise. We became what we call as the All India Institute of Mental Health. As it went on, we started realizing that many neurological and neurosurgical conditions were also presenting with mental symptoms. So neurologist was required, neurosurgeon was required, and in 1974 they thought that the neurology, neurosurgery and psychiatry should be combined into an institute, National Institute of Mental Health and Neuroscience. हमारे शरीर में होने वाली सारी गतिविधियां दिमाग और तंत्रिका तंत्र से संचालित होती हैं। लेकिन हम में से कितने हैं जो समझते हैं कि बेचारा दिमाग भी थक सकता है, उसे भी आराम की जरूरत होती है। कहने को ये बातें हल्की लगें, लेकिन है नहीं। विज्ञान की भाषा में बात करें तो मस्तिष्क का आराम भी उतना ही जरूरी है जितना शरीर का। शरीर की तरह दिमाग भी कभी कभी बीमार पड़ता है, और ये कोई असामान्य बात नहीं है। हम शरीर की बीमारियों के लिए तो डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जब बात दिमाग की आती है तो उसे अनदेखा कर देते हैं। There are many reasons why I think NIMHANS becomes an issue of national importance. Mental health is gaining a lot of attention. No health without mental health. Physical health and mental health have to be together if a person has to be called healthy. So this is perhaps the only institute in the country which for mental health has been considered as the institute of national importance.
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज यानी निम्हांस में दिमाग यानी मस्तिष्क की बीमारियों को ठीक उसी तरह देखा जाता है और इलाज किया जाता है जैसे किसी और बीमारी का। इस संस्थान में मानसिक सेहत का ख्याल रखने, इसे बीमारियों से बचाने और बीमारियों का इलाज करने के लिए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी में से एक प्रयोग है हमारी सालों पुरानी योग और आयुर्वेद की पद्धति का इस्तेमाल। आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि योग मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखने में बेहद कारगर है। और जब बात मानसिक रोगों की आती है तो निम्हांस में योग, आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन का एक साथ इस्तेमाल कर इनके इलाज पर काम चल रहा है। डॉक्टरों को उनके इस प्रयास में सफलता भी हाथ लग रही है। तो लाइफस्टाइल बदलने का जो तरीका है मॉडर्न मेडिसिन में इतना अच्छा सिखाया नहीं जाता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलता है ये आपका डायग्नोसिस है, आपको दवा देता है, आप दवा लेते हो, ठीक है, प्रॉब्लम ठीक होता है। उसके बाद क्या करना है, आपका ज़िंदगी में कैसा बदलाव लाना है, ये तो आयुर्वेद में ही है। निम्हांस में मानसिक बीमारियों पर बाकायदा शोध किया जा रहा है। यहाँ काम कर रहे डॉक्टरों और मनोवैज्ञानिकों का प्रयास है कि समाज में किसी भी मनोरोग को पैदा होने से पहले ही पकड़ लिया जाए। इसके लिए यहाँ का बिहेवियरल साइंस डिपार्टमेंट काफी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। जैसे आजकल हम दिन रात काम करते हैं, अचानक महसूस होता है कि हमारा काम में मन ही नहीं लग रहा। ऐसा 1 या 2 दिन चले तो ठीक है, लेकिन ज्यादा दिन खींचे तो समझ लीजिए आपका मस्तिष्क आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, जिसे आपको सुनना चाहिए, नहीं तो स्थिति बिगड़ सकती है। निम्हांस में ऐसे रोगों के उपचार के लिए नई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। There are so many myths and misconceptions about mental illness, about mental health problems, that they are incurable, and once somebody gets a mental illness and his life is gone, and then others should stay away from them, and they are incurable, and they are always inherited. There are so many such misconceptions which have no basis. वर्तमान में जो है कि जिनको हम 3rd जनरेशन बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, जैसे कि माइंडफुल बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम, माइंडफुल बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, मेटा कॉग्निटिव थेरेपी, इस तरह के, या डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, तो इस तरह के जितने भी ये जो साइकोथेरेपी की या थेरेपी की जो कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के अंतर्गत आते हैं, उनको हमने हमारी जो डे टू डे क्लिनिकल प्रैक्टिस है उसमें उसका समावेश किया है। जब बात बिहेवियर यानी आदत की निकल ही गई है तो चलिए उस आदत की बात करते हैं जिसकी लत आज सभी लोगों को है। इंटरनेट ने दुनिया को बदल दिया है। आज दुनिया आपकी मुट्ठी में बंद मोबाइल फोन या टैबलेट में है। जब चाहा दोस्तों से बातें की, अपने विचार रखे, न्यूज़ देखी, टीवी सीरीज या फिल्म देखी, और तो और किताबें भी ई बुक के फॉर्म में पढ़नी शुरू कर दी हैं। गेम्स की जहां तक बात है तो बच्चे तो दीवाने हैं ही, बड़े भी काम छोड़कर ऑनलाइन गेमिंग में जुटे हुए हैं। हमारे इस डिजिटल ऑब्सेशन से परेशानियां भी बढ़ी हैं। निम्हांस की एक स्टडी में पाया गया है कि जो लोग फोन को साथ लेकर सोते हैं उनकी नींद 90 मिनट कम हो जाती है।
इस डिजिटल ऑब्सेशन से मानसिक विकार भी पैदा होने लगे हैं। अफसोस की बात यह है कि बच्चे इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। निभांस ने डिजिटल दुनिया से आई इस चुनौती का सामना करने के लिए डिजिटल हथियार का ही सहारा लिया है। संस्था ने एक ऐसा ऐप बनाया है जिसका नाम है डिजिटल डिटॉक्स। हमने इस ऐप को डेवलप किया जिसको कि हमने डिजिटल डिटॉक्स का नाम दिया और ये फ्रीली अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है। इसमें भी हमने पहला जो कंपोनेंट है वो स्क्रीनिंग का है, जिससे कि जो भी उसको डाउनलोड करेगा और फिर उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। आपका जैसे रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है तो फिर आपको स्क्रीनिंग करना होगा अपने टेक्नोलॉजी यूज़ का। तो स्क्रीनिंग के हिसाब से जो उसमें स्कोर आएगा तो फिर आपको ले जाएगा विभिन्न प्रकार के तरीक़ों की तरफ कि क्या क्या तरीके आपको इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि आप अपने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं। भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं पर तो बहुत खर्च किया गया है और सफलताएं भी हासिल हुई हैं, लेकिन जब बात मानसिक स्वास्थ्य की आती है तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर लोगों में जागरूकता की कमी है तो ट्रेंड मानसिक रोग विशेषज्ञ या चिकित्सक भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जहां ये सुविधाएं हैं वहां या तो बहुत भीड़ है या ये बहुत महंगी हैं और आम लोगों की पहुंच से दूर हैं। निभांस ने देश की इस मजबूरी को समझा है। उसकी एक महत्वाकांक्षी योजना है देश के दूर दराज इलाकों के डॉक्टरों को मानसिक रोगों के बारे में समझाना और इलाज की ट्रेनिंग देना। ये सारी ट्रेनिंग उन्हें वीडियो चैट के जरिए दी जाती है। निभांस के इस संभाग को टेलीमेडिसिन सेंटर कहा जाता है। ये सेंटर कुछ मरीजों का फॉलो अप भी यहीं से करता है। हम लोग वो नाम रख दिया टेली आफ्टर केयर क्लिनिक, TAC क्लिनिक। मतलब पेशेंट यहाँ पे जो एडमिट होके हम लोग डिटेल में देख चुके हैं पेशेंट्स, वो लोगों को हम लोग उनको फॉलोअप के लिए डेट देते हैं, तो वो अपने घर में बैठ के हमारा साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेशेंट का कंसल्टेशन चलता है। ये शुरू हुआ अभी 3 साल से। 3 साल से अभी 600 कंसल्टेशन हो चुके हैं। निभांस बेंगलुरु में मौजूद बेसिक साइंसेज संभाग के अंतर्गत 8 विभाग हैं, जिसमें न्यूरो माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोवायरोलॉजी, न्यूरोकेमिस्ट्री, साइकोफार्माकोलॉजी, न्यूरोफिजियोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोस्टैटिस्टिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स और बेसिक साइंसेस विभाग सुनिश्चित करता है कि इन्फेक्टेड सेल की उच्च स्तरीय जांच हो, जिससे बीमारी की तीव्रता या तेजी से फैल रहे वायरस का तोड़ निकाला जा सके। The basic research mainly consists of collecting the samples from the human beings and then tested in the laboratory. For example, infection to be identified by collecting the cerebrospinal fluid from the body, blood from the body, and then it is subjected for various investigations, of which investigations will identify what type of infectious agent is there, what type of degenerative changes which are occurring. We also have facilities like electron microscope. There we can enlarge the cell and then observe what is happening in the cell. मानसिक रोगों की दूसरी प्रमुख शाखा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी होती है, जिसे न्यूरोसाइंसेस कहते हैं। वैसे तो मानसिक रोगों में मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन कई ऐसे मामले होते हैं जहां न्यूरोसाइंसेस की भूमिका बढ़ जाती है। निभांस की टीम केवल कैंपस में ही नहीं बल्कि देश भर की समस्याओं से निपटने के लिए काम कर रही है।
जैसे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और उसके आसपास के इलाकों में अक्सर इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार जैसी बीमारी से कई लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता था। इस बीमारी पर शोध करने और इलाज ढूंढने के लिए निमहांस की टीम उन इलाकों में गई जहां इस बीमारी ने कोहराम मचा रखा था। उसने दिन रात काम किया और आखिरकार एक ऐसी किट का विकास किया जिससे दिमाग में इन्फेक्शन पैदा करने वाले 16 तरह के वायरसेस का पता लगाया जा सकता है। So this project in the last 5 years between 2014 and 2015, we undertook this challenge and worked in UP, West Bengal and Assam in 18 districts. We partnered with state governments and central government, trained doctors, introduced new tests for organisms, and the summary of it is about 15,000 samples we have tested in the last 5 years. And I am happy to inform you, from 16% of known cause we have moved to 48% by introducing about 6-7 simple tests at district level. Now one of the major surprises in this etiology or the causes was a bacterial disease known as scrub typhus. Now that is good news because it is eminently treatable with simple antibiotic like doxycycline. दिमाग शरीर का सबसे नाजुक अंग है। इस पर लगी कोई भी चोट या प्रहार काफी घातक हो सकता है। इससे इंसान जिंदगी भर के लिए अपंग हो सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। निमहांस दिमाग की देखभाल को लेकर काफी सजग है और संस्थान में किए गए शोध को सरकारों ने भी गंभीरता से लिया है। ये निमहांस की ही सिफारिश थी कि सरकार ने सभी बाइक चालकों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी किया। इस कवायद के बाद से सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या में काफी कमी आई है। निमहांस का लक्ष्य है कि शोध कर ऐसे उपायों की खोज की जाए जिससे सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या को 0 किया जा सके। Whenever there is a road traffic injury, there is also a traumatic brain injury. We call it as acquired brain injury. And this in turn, understanding is very essential. We try to find out how big is the problem, what are the different causes or what we call as the risk factors that contribute for this condition, and then we try to develop mechanisms for preventing this. निमहांस का न्यूरोसर्जरीज के क्षेत्र में बड़ा नाम है। यहाँ साल भर में 8,000 से ज्यादा न्यूरोसर्जरीज को अंजाम दिया जाता है। इनमें करीब 1/4 सर्जरीज सर पर लगी चोट से जुड़े मामलों में की जाती है। अब अपने में अनोखी इस सर्जरी को देखिए। ये सर्जरी गामा नाइफ पद्धति से की जा रही है। इसमें फोकस्ड रेडिएशन बीम का इस्तेमाल कर ब्रेन ट्यूमर और दूसरी बीमारी गांठों का इलाज किया जा रहा है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन सर्जरीज, पेरिफेरल सर्जरीज और पीडियाट्रिक सर्जरीज के लिए भी ये संस्थान जाना जाता है। Nearly 1/4 of our workload is taking care of neurotrauma, acute head injuries, and the remaining is various types of elective procedures like operating on complex cerebrovascular malformations and aneurysms and brain tumors, complex spine surgery, and we perform peripheral nerve surgery as well as pediatric neurosurgery and different types of functional neurosurgery like surgery to cure and control epilepsy, surgery to control movement disorders, deep brain stimulator for Parkinsonism. किसी भी न्यूरोसर्जरी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है पता लगाना कि रोग मस्तिष्क के किस भाग में है और वो कितना फैला है।
कहने को ये बात साधारण लगे, लेकिन जब बात ऑपरेशन की आती है तब डॉक्टरों को सुनिश्चित करना है कि रोग का कोई भी निशान शरीर में ना छूटे। इसके लिए जरूरी होती है इमेजिंग की, डायग्नोसिस की। निम्हांस में साधारण एमआरआई का इंतजाम तो है ही, साथ ही अब पेट एमआरआई का भी प्रयोग किया जा रहा है। ये सुविधा भारत के कुछ ही गिने चुने अस्पतालों में है। इससे ट्यूमर से लेकर डिप्रेशन तक के इलाज में सहायता मिल रही है। We are looking at treating tumors. So till now intervention has been treating vascular conditions. So there are tumors in the brain where if you can inject chemotherapy directly into the brain even before operating, so that so many cells will be dead, and so when you operate the cells dispersing will be less. So that is called intra-arterial chemoembolization. So giving chemotherapy, so that is a better, so that patients will have better survival. मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निम्हांस आज केवल देश ही नहीं बल्कि विश्व में भी एक विश्वसनीय नाम है। तो इसके पीछे है संस्थान में दिया जाने वाला श्रेष्ठ उपचार और साथ ही मेडिकल विद्यार्थियों को दिया जाने वाला विश्व स्तरीय प्रशिक्षण। संस्थान में साल 1956 में शुरू हुआ न्यूरोलॉजी विभाग अपने आप में ही खास है, जहां एक और यहां 6 क्लिनिकल वर्किंग यूनिट्स हैं, तो वहीं सालाना 20 विद्यार्थी दाखिला लेते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा न्यूरोलॉजी डिवीजन है, या कहा जा सकता है न्यूरोलॉजी पेशेंट्स के हर मर्ज का इलाज यहाँ मौजूद है। पेशेंट की देखभाल या क्लिनिकल सर्विस उसका 3 आर्म होता है। एक आउट पेशेंट सर्विसेज, फिर इन पेशेंट सर्विसेज और इमरजेंसी सर्विसेज। आउट पेशेंट या बाहरी रोग में हम लोग रोज़ 3 ओपीडी चलाते हैं। एक इनिशियली पेशेंट को स्क्रीन करने के लिए कि वो न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम है या किसी और डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम है। फिर एक नया पेशेंट का ओपीडी रहता है और एक पुराना पेशेंट का ओपीडी रहता है। बदलते दौर और रफ्तार पकड़ती हमारी जीवन शैली में तनाव होना आम बात है, लेकिन अगर ज्यादा समय तक कायम रहे तो कई मानसिक बीमारियां जन्म ले सकती हैं। दुर्भाग्य केवल ये है कि हमारा समाज हर मानसिक बीमारी को पागलपन से जोड़ देता है। क्या आपने कभी किसी को डिप्रेशन के आगे टूटते देखा है? कभी ना कभी आपने किसी को नशे की लत में फंसा हुआ पाया ही होगा। बेचैनी के दौरे पड़ना या तीव्र माइग्रेशन, इन सभी का वास्ता मानसिक स्वास्थ्य से ही होता है। जरूरत होती है तो बस इन परेशानियों को स्वीकार कर मेडिकल परामर्श और काउंसलिंग लेने की। निम्हांस बेंगलुरु का साइकेट्रिक विभाग न सिर्फ अव्वल दर्जे की क्लिनिकल काउंसलिंग ऑफर करता है, बल्कि इन आम मानसिक समस्याओं के प्रति समाज को जागरूक भी कर रहा है। Nimhans Center for Wellbeing, which caters to people who do not wish to come to the hospital and would like to take a treatment closer to the community. So a lot of people who want to avoid the distance or the stigma of coming to hospital can get treated there. So that's really the beauty of the Department of Psychiatry and the rest of Nimhans, that we really cater to a large number of people. दिमागी उलझनों से पीड़ित कई मरीजों की स्थिति बेहद गंभीर होती है, तब उनका इलाज सिर्फ दवाइयों से करना संभव नहीं है। या तो नशे की भयंकर लत या फिर मन पर छाई गहरी मायूसी। ऐसी गंभीर साइकियाट्रिक समस्याओं के लिए निम्हांस ऑफर करता है साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन सर्विसेज। यहां मरीज कुल 15 वोकेशनल गतिविधियों में तल्लीन होकर कुछ नया सृजन करते हैं। यहां कुछ मरीजों को एडमिट भी कर लिया जाता है, जबकि कुछ डे केयर रिहैब कार्यक्रम के तहत पूरे दिन के लिए निम्हांस में आते हैं। रिहैबिलिटेशन के लिए आने वाले ये मरीज योगा और ध्यान तो करते ही हैं, लेकिन साथ साथ मोमबत्ती बनाना, टेलरिंग,
प्रिंटिंग या होली के रंग को प्राकृतिक ढंग से बनाने का काम भी इस रिहैबिलिटेशन सेंटर में कराया जाता है। यहाँ जो टेलरिंग और प्रिंटिंग से उत्पाद बनते हैं, इनका प्रयोग निम्हांस हॉस्पिटल में ही किया जाता है। डे केयर सेंटर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा कि वहाँ बहुत सारे वोकेशनल सेक्शंस रहते हैं, या जहाँ आपको पेशेंट्स को हम एंगेज करते हैं। कई लोगों को कोई वोकेशन में, कोई वृत्ति में हम ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन हर तरह का वृत्ति का हमें ट्रेनिंग नहीं दे सकते हम निम्हांस में। इसलिए कई लोगों को वो एंगेजमेंट होता है, मतलब उनको एक ना एक काम में हम वो एंगेज रहे, ऐसे देखभाल करते हैं उनके। ये कहना गलत नहीं होगा कि दिमाग हमारे शरीर का सबसे जटिल अंग होता है। अब बिना चौंके जरा ये देखिए, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एक असली इंसानी दिमाग है। और निम्हांस बेंगलुरु के पास ऐसे कितने ही तरह के दिमाग मौजूद हैं यहाँ के ब्रेन म्यूजियम में। इस ब्रेन म्यूजियम की खासियत यह है कि यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया, स्ट्रोक, ब्रेन मास लीजन, HIV और TBM के साथ साथ एपिलेप्सी सर्जरी से गुजर रहे दिमाग भी मौजूद हैं। इसके अलावा निम्हांस का ध्यान मेंटल हेल्थ सेक्टर के लिए अव्वल दर्जे के चिकित्सक देने पर भी है, जिसके लिए संस्थान के 25 विभागों में 500 विद्यार्थी विभिन्न कोर्सेज में शिक्षण और प्रशिक्षण लेते हैं। इसके साथ साथ मौजूदा समय में 200 PhD स्कॉलर यहाँ पर शोध कर रहे हैं। यहाँ पर डिपार्टमेंट में उच्च स्तरीय लेबोरेटरीज, उम्दा फैकल्टीज और विद्यार्थियों के सीखने के लिए सभी क्लिनिकल ज़रूरतें पूरी की जाती हैं। बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है निम्हांस बिहेवियरल साइंसेस में, जो क्लिनिकल बिहेवियरल साइंसेस इन जनरल कहलाते हैं, जिसमें साइकियाट्रिक सोशल वर्क आते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी आते हैं, साइकियाट्री आता है, चाइल्ड साइकियाट्री आते हैं। वो इसी देश में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर निम्हांस है। बदलते वक्त के साथ समाज भी स्वरूप बदल रहा है और बदली है हमारी जीवन शैली। इस बदलाव ने कई सामाजिक और मानसिक समस्याओं को जन्म दिया है। इनके बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते, लेकिन इन्हें अनदेखा करना कभी भारी पड़ सकता है। निम्हांस अब इन समस्याओं का निपटारा करने के लिए खुद मोहल्लों और सोसाइटीज में जा रहा है, जहां लोग अपनी पारिवारिक और वैवाहिक परेशानियों के बारे में भी बात कर सकते हैं। काफ़ी स्टेट्स में ये जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम बोलते हैं, तो जिलाओं में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दे रहे हैं। और देर आर ऑल्सो इन एडिशन टू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ इन द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, there are awareness programs for people about mental illness, about the importance of seeking help. There are mental health programs in schools and colleges, and there is a monitoring of policies for mental health as well. मानसिक पीड़ा किसी भी इंसान के संसार को अंधेरे से भर देती है, लेकिन अब जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इनमें रंग हैं। ये रंग हैं जिंदगी के, ये रंग हैं आशा के, ये रंग हैं विजय के। और इन रंगों को भरा है उन लोगों ने जिनकी जिंदगी कभी अंधेरों में भटक रही थी, लेकिन निम्हांस के उपचार और देखभाल से ये फिर से पटरी पर आ गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस का यही मकसद है।